आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार प्राप्त हो। आज वैसे तो हमें प्रथम पत्र पढ़ना था, लेकिन मेरे मन में ये विचार आया कि इतना थोड़ा थोड़ा सा पढ़ने के बाद न तो आपको वो ठीक से समझ में आएगा, न यह ठीक से समझ में आएगा। तो अभी हम द्वितीय प्रश्न पत्र ही पढ़ते हैं ताकि एक मोटा मोटी रूपरेखा हमारे दिमाग में बन जाए। तो द्वितीय प्रश्न पत्र में हम पढ़ रहे थे तर्क संग्रह। तो उसमें हमने पृथ्वी, जल, तेज और वायु इनके बारे में समझ लिया था। अब हम इससे आगे चलते हैं। तो कहते हैं शब्द गुणकम आकाशम तच्चैकम विभु नित्यंच। आकाश जो है उसमें शब्द नामक गुण होता है और वह एक होता है, सर्वव्यापक होता है और नित्य होता है। आकाश, सब कुछ आकाश है। हम आप सब आकाश में ही खड़े हैं और उस आकाश का गुण क्या माना गया है? शब्द। जो मैं बोल रहा हूँ वह आकाश में ही है और वह कान में, आपके कान में जो जाता है, कान को भी आकाश माना गया। तो वह आकाश से आकाश में जाता है। शब्द नामक गुण आकाश में होता है। तो वह आकाश क्या है? आकाश है एक, अकेला। आकाश दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं, वो अकेला एक ही आकाश है। और विभु, सर्वव्यापक है वह। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ आकाश नहीं है। आकाश का अर्थ कृपया वह जो ऊपर आसमान नीला चमकता है वह मत ले लीजिए। आकाश का मतलब है कोई भी जगह है। किसी भी चीज़ को होने के लिए दो चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है। एक तो आकाश की, स्पेस जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, और एक समय की, टाइम की। दो चीज़ों के बिना कोई वस्तु नहीं हो सकती। इसलिए आकाश जो है वह सर्वत्र है और नित्य है। वह कभी समाप्त नहीं होता है, हमेशा बना ही रहता है। सर्वव्यापक है और नित्य है, हमेशा बना रहता है। इसके बाद आगे कहते हैं काल। आकाश के बाद आता है काल। अतीतादि व्यवहार हेतु कालः। अतीत, वर्तमान और भविष्य, तीन प्रकार के काल हम पढ़ते आए हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। तो भूत, वर्तमान और भविष्य व्यवहार में हम व्यक्त करते हैं। वस्तुतः काल जो है, जो समय है, वह अलग अलग नहीं है। हम केवल व्यवहार के लिए बताते हैं कि भूत में कल ऐसा हुआ था, आज ऐसा हो रहा है, कल ऐसा होगा। वस्तुतः समय तो एक ही है, समय अलग नहीं है। हालांकि इसको समझना हम लोगों के लिए बहुत कठिन है कि हम कैसे समझें इसको कि समय एक ही है, समय अलग अलग नहीं है। तो इसमें दिक्कत हमारी यह है कि हम समय को घड़ी की सुइयों से समझना चाहते हैं, सूर्य के चलने से समझना चाहते हैं, दिन और रात से समझना चाहते हैं। तो यह तो आप ध्यान करिए कि दिन और रात समय के कारण से नहीं होते हैं। दिन और रात पृथ्वी की गति के कारण से होते हैं। फिर उसी तरह से ये जो घड़ी की सुइयाँ चल रही हैं, ये समय को नहीं बता रही हैं, तो अपने आप चल रही हैं। चल रही को मशीन बनाया और ये बताने के लिए हमने मान लिया कि इस घड़ी की सुई यहाँ जाएगी तो 10 बजेंगे, घड़ी की सुई वहाँ जाएगी तो 12 बजेंगे। यदि घड़ी ठहर जाती है, मान लीजिए घड़ी नहीं चलती है, तो क्या समय नहीं चलता? दिन रात नहीं होते, दोपहर नहीं होती ही है। तो इसका मतलब यह है कि घड़ी का संबंध समय से नहीं है, ये हमने अपने व्यवहार के लिए बनाया है। तो फिर भी मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बहुत सही ढंग से समझ में आएगा। तो आप केवल इसको इतना समझ लीजिए कि समय एक है, काल एक है, वही भूत है, वही वर्तमान है, वही भविष्य है, वह अलग अलग नहीं है। हमने केवल अपने व्यवहार के लिए अतीत, वर्तमान और भविष्य
बना लिया है। वस्तुतः समय अलग नहीं है, समय तो है, बस काल तो है, और वह सच एकू, वह एक है, और विभु सर्वव्यापक है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ समय नहीं है। समय के बिना, जैसे मैंने आपको आकाश के उसमें बताया था कि जिस तरह से आकाश के बिना वस्तु नहीं हो सकती, उसी तरह से समय के बिना वस्तु नहीं हो सकती। यदि समय को किसी प्रकार से हम खत्म कर देते हैं, काल को किसी प्रकार से खत्म कर देते हैं, तो कोई वस्तु हो ही नहीं सकती, बन ही नहीं सकती। उसके लिए समय आवश्यक है। और नित्यश्च, वह नित्य है, वह कभी समाप्त नहीं होता है। समय एक है, सर्वव्यापक है और नित्य है, वह कभी समाप्त नहीं होता है। प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक्, और दिशाएं क्या हैं? प्राची आदि, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि जो हम व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार के लिए दिशा होती है। सा चैका, वह दिशा अलग अलग नहीं है, वह एक ही है। विभ्वी, वह सर्वव्यापक है, और नित्याच, और नित्य है। वह दिशा जो है अकेली है, एक है, और सर्वव्यापक है, और नित्य है। अब आप कह सकते हैं कि आकाश में और दिशा में फिर क्या अंतर हुआ? तो दिशा, आकाश जो है वह आकाश स्थान है, और दिशा जो है वह उसका एक, वैसे तो यह भ्रम पैदा करने वाली बात है, लेकिन दिशा जो है उसी आकाश को एक तरह से समझिए कि अलग अलग क्षेत्र में बांट दिया है, और उसी को समझा रहे हैं कि वह पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि दिशा नहीं है, वह दिशा तो एक ही है। और इसीलिए कहा कि वह एक है, सर्वव्यापक है और नित्य है। जैसे आकाश के लिए कहा कि वह एक है, नित्य है और सर्वव्यापक है। आकाश पुल्लिंग में है, दिशा स्त्रीलिंग में है, इसलिए एका, विभ्वी और नित्या कर दिया, नित्याचर। इसको फिर से ढंग से समझना पड़ेगा हमने कि आकाश क्या है और दिशा क्या है। आकाश, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, आप हैं, तो आपके होने के लिए आकाश चाहिए। आकाश के बिना मेरा आपका होना संभव नहीं है। जितनी जगह मैंने घेर रखी है, उतनी जगह यदि नहीं होती तो मैं नहीं होता। उसी तरह से आप के लिए वही है। आकाश तो यहाँ तक तो आकाश है, जब आप स्थिर हैं, अपने आप होने का बोध करते हैं तो वह आकाश है। लेकिन जैसे ही हम गति करने लगते हैं किसी भी तरफ, तो वह दिशा हो जाती है। इसको ऐसे समझिए, दिशा वही है जिधर हम गति करते हैं। तो गति करते हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं पूरब जा रही हूँ, पश्चिम जा रही हूँ, ऐसा नहीं है। न्यायशास्त्र कहता है कि ये पूरब पश्चिम तो हमने बनाए हैं, दिशा तो वास्तव में एक ही है। ठीक ऐसे ही जैसे मान लीजिए आप पुस्तक पढ़ती हैं, तो पुस्तक का जो पन्ना है, आप कहते हैं कि ऊपरी भाग में यह लिखा है, निचले भाग में यह लिखा है, बीच वाले भाग में यह लिखा है, तो ये आपने व्यवहार के लिए बना दिया है। वस्तुतः पन्ना तो वही है, एक ही है। तो ये हम व्यवहार के लिए कई चीज़ें हम करते हैं। जैसे, और इसको अगर अच्छे उदाहरण से समझें तो जैसे कि मान लीजिए कि आप पूरब दिशा की ओर जा रही हैं। जैसे ये इसका और अच्छा उदाहरण कि जैसे मान लीजिए कि कोई वाराणसी की तरफ जा रहा है, तो वाराणसी यहाँ से पूरब पड़ता है, तो हम कहेंगे कि हम पूरब की ओर जा रहे हैं वाराणसी के लिए। और कोई मान लो बंगाल की तरफ से आ रहा है वाराणसी, तो वह पश्चिम की तरफ आएगा। वाराणसी तो वही है, हम पूरब की तरफ जा रहे हैं और वो पश्चिम की तरफ आ रहा है। तो ये जो पूरब और पश्चिम है, ये हमने अपने व्यवहार के लिए बनाया। वस्तुतः तो हम वाराणसी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं और वो भी वाराणसी ही जा रहा है। तो हम अपने व्यवहार के लिए इसको स्पष्ट कर देते हैं कि ये हम तो पूरब जा रहे हैं और वह जो है पश्चिम आ रहा है। जाना दोनों ने
वाराणसी ही है। तो इसी तरह से दिशा जो है, दिशा न पूरब है, न पश्चिम है, न उत्तर है, न दक्षिण है। ये हमने एक व्यवहार के लिए बना दिया कि सूरज जिधर उगता है उधर पूरब मान लेंगे, और जिधर डूबता है उधर पश्चिम मान लेंगे, जिधर से होकर गुजरता है उसको दक्षिण मान लेंगे, और जिधर नहीं जाता है उसको उत्तर मान लेंगे। ये हमारा व्यवहार है। और यह जो है व्यवहार, तो चूँकि हम मनुष्य हैं, जीव हैं, इसलिए हमें तो व्यवहार करना पड़ेगा। तो उसी व्यवहार की सुविधा के लिए हमने दिशा के नाम दे दिए हैं, अन्यथा दिशा एक ही है, दिशा अलग अलग नहीं है। इसके बाद आगे कहते हैं कि हाँ, इसको एक और समझाया, आकाश और दिशा को पृथक द्रव्य दोनों में सूक्ष्म अंतर होने के कारण ये स्पष्ट है। आकाश भूत है जबकि दिक् भूत नहीं है। आकाश शब्द का समवायीकरण है, दिक् का समवायीकरण नहीं होता। आप लोगों के लिए थोड़ा कठिन ही है, इसलिए इसको छोड़ते हैं। ज्ञानाधिकरणम आत्मा, आत्मा क्या है? अब ये पूछ रहे हैं आत्मा क्या है, तो कहते हैं ज्ञानाधिकरणम आत्मा, जो ज्ञान का अधिकरण है, आधार है, वह आत्मा है। सद्विविधा जीवात्मा परमात्मा चेति, ज्ञान का आधार आत्मा कहलाता है, और वह दो प्रकार का होता है, एक जीवात्मा एक परमात्मा। तत्रेश्वरः सर्वज्ञः परमात्मैक एव, परमात्मैक एव, जो ईश्वर है वह एक है और सर्वज्ञ है, और जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्यश्च, और जीवात्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न है, सर्वव्यापक है और नित्य है। इसको जरा ढंग से समझते हैं। जब कहा कि भाई आत्मा क्या है, तो कहा ज्ञान का अधिकरण आत्मा है। ज्ञान जिसमें रहता है, नॉलेज जिसमें रहता है, उसको आत्मा कहते हैं। हम सब के पास कुछ न कुछ ज्ञान है, तो वह ज्ञान कहाँ स्थिर है? तो वह ज्ञान हमारी आत्मा में स्थिर है, ऐसा न्याय कहता है। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई। तो आत्मा जो है वह कितने तरह का है? तो कहते हैं दो तरह का है। एक तो है जीवात्मा, एक है परमात्मा। जीवात्मा जो है वह प्रत्येक शरीर में अलग अलग है। मैं भी हूँ, आप भी हैं, वह भी है, राम है, श्याम है, सीता है, राधा है, सब है अलग अलग जीवात्मा। तो वो जीवात्मा जो है वह अलग अलग शरीर में होता है, और चूँकि वह अलग अलग शरीर में होता है इसलिए भिन्न होता है, लेकिन बावजूद इसके वह सर्वव्यापक होता है। जीवात्मा कोई ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर ही है, आपके अंदर भी है और किसी के अंदर भी है, तो सर्वव्यापक हो गया। पशु में है, पक्षी में है, पेड़ में है, पौधे में है, सब में है, तो वह सर्वव्यापक हो गया। और नित्य है, वह कभी समाप्त नहीं होता है। वह जीवात्मा, हम मर भी जाएंगे तो वह जीवात्मा समाप्त नहीं होगा। ये हमारे दर्शन की सदैव एक बहुत बड़ी मान्यता है कि हम कभी मरते नहीं हैं, हमारा जीवात्मा कभी मरता नहीं है। वह शरीर भले ही छूट जाए पर वह नहीं मरता। यही जीवात्मा है, वह नित्य है, हमेशा रहने वाला है। और परमात्मा क्या है? तो परमात्मा कहते हैं वह सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, और ईश्वर है, वह बड़ा शक्तिशाली है, एक है, वह अकेला है। यानी मैं हूँ और आप हैं, हम सब उसी एक ईश्वर के अंश हैं, इसलिए वह सबको अगर जोड़ दिया जाए तो हम परमात्मा हैं, और ईश्वर है वह परमात्मा। एक तो है ही, इसके अलावा ईश्वर है, मतलब वही ईश्वर का अर्थ है कि वह रचना करता है, रचना करने वाला है, इसलिए वह ईश्वर है कि सर्वशक्तिमान है, इसलिए वह ईश्वर है। इसलिए वह परमात्मा एक है, सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, वो सारा ज्ञान उसमें है। हम, मेरा, आपका, सबका ज्ञान जो मेरे अंदर है और आपके अंदर है, वह सारा ज्ञान ईश्वर में उपस्थित है, इसलिए वह सर्वज्ञ है, ऐसा कहा जाता है। फिर मन क्या है? तो कहते हैं सुखाद्य उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः।
सुख आदि के उपलब्ध करने का जो साधन है, वह जो इंद्रिय है वह मन है। आप कभी सुख अनुभव करती हैं, कभी दुख अनुभव करती हैं। यह सुख और दुख का जो साधन इंद्रिय है वह मन है। आँख देखती है, हाथ त्वचा स्पर्श करती है, नाक सूंघती है, जीवा रस लेती है, कान सुनता है। लेकिन इसके अलावा भी तो कुछ होता है। हम सुख दुख, गुस्सा, घृणा, प्रेम आदि अनुभव करते हैं। वो कहाँ, कौन अनुभव करता है? तो कहते हैं यह मन अनुभव करता है। यह मन नाम साधन, जो यह जो इंद्रिय है, साधन इंद्रिय मन है, वह अनुभव करता है। तच्च प्रत्यात्म नियतत्वाद अनंतम परमाणु रूपम नित्यंच। वह प्रत्येक आत्मा में है, वह प्रत्येक जीव में है, इसलिए अनंत है और परमाणु रूप में है और नित्य है। जितने जीव हैं सब में मन है, तभी तो वो हर व्यक्ति सुख दुख अनुभव करता है। और ये परमाणु रूप में है। कोई खोजना चाहे कि मन कहाँ है, तो मन को खोजना बड़ा मुश्किल है, इसलिए वह परमाणु रूप में है। साइंस आज तक मन को खोज नहीं पाया कहाँ है। चिकित्सा विज्ञान आज तक नहीं खोज पाया कि मन को कहाँ है। और वह नित्य है, वह कभी समाप्त नहीं होता। आप सदैव अनुभव करते हैं कि जहाँ कहीं भी आप चले जाइए, आपका मन आपके साथ जाता है। वो बचपन में थे तब हमारा मन था, हम सुख दुख अनुभव करते थे। अभी हैं यौवन में तो बुढ़ापे में तब। और कहते हैं जब मृत्यु के बाद चूँकि जीवात्मा नष्ट नहीं होगा, तो उस जीव में रहने वाला मन भी नष्ट नहीं होगा, इसलिए वह भी नित्य है, ऐसा कहा गया है। तो इस तरह से आज हमने 9 के 9 द्रव्यों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लिया। अब हम आगे चलेंगे और दिन। धन्यवाद।